फॉरेन में जब भी जाते हैं तो यही कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं और ये धरती बुद्ध की है जहाँ से मैं आया हूँ। और ये बाहर जाके यही बातें करते हैं और यहाँ आके ये बहुत बेहूदी बातें करते हैं। हमारे देश के लोग सुन के बहुत परेशान होते हैं और उनको दुख भी होता है। लेकिन ये निर्लज्ज लोग हैं, ये लोग निर्लज्ज लोग हैं जो आज गद्दी पे बैठे हैं। इन लज्जा नहीं आती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने बेटियों की हालत खराब कर दी हमारे देश में। इन्हीं के मंत्रिमंडल में एक नेता हुआ करता था ब्रजभूषण नाम का। इसी मैदान में बेचारी खिलाड़ी हमारी लेडीजें रो रो गिड़ाई, लेकिन इस सरकारों को दया नहीं आई। तो ये कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ये मिथ्या है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं जंतर मंतर पर आया हूँ तो यहाँ पर अर्जक संघ का एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसमें कुछ कार्यकर्ता मिले हैं, तो मैं इनसे जानूंगा कि आखिर अर्जक संघ है क्या और इनकी मांग क्या है और अर्जक संघ के बारे में इनको कितना जानकारी है, इनसे जानकारी लूँगा। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम योगेंद्र नाथ है। पुखराया कानपुर देहात का मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और आज जो है सामान्य शिक्षा के संबंध में प्रोटेस्ट में मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ नई दिल्ली में। जी, धरना स्थल पर। जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये अर्जक संघ है क्या? जो ये उन लोगों का समूह है जो उत्पादन करके खाते हैं, फ्री में बैठे बैठे जो खाता अर्जन करके खाता है, उत्पादन से जुड़ा हुआ है, किसान है, मजदूर है, दस्तकार है, ये उन लोगों का संगठन है। मतलब जो कमा के खाता है उसका संघ, उनका संगठन है। जो कमा के खाता, मेहनत करके खाता है। अच्छा। रात दिन मेहनत करता है अपने खेतों में, अपने जॉब के प्रति जो उसका जो है तो टेक्निक वो जानता है, तब वो जो खाता है उसको कहते हैं जो है अर्जक संघ। हाँ, सर, हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम बीए हैं ससुरा जी। बीए जी। तो अर्जक संघ के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अभी एक साथी से मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी देवी देवता, हनुमान चालीसा वगैरह कुछ नहीं मानता। तो आपको कैसे कल्याण होगा सर? देखिए, जो चीज़ प्राकृतिक नियमों के आधार पर सिद्ध नहीं होती है वो सारा अंधविश्वास होता है। जो इतना भी हमारा देवी देवता जो भी आपने नाम लिया, तो सर आप असली हिंदू नहीं है फिर? आप हिंदू का कोई मतलब, मैं तो इंसान हूँ, आदमी हूँ आपकी तरह। ये हिंदू क्या होता है? हिंदू माने तो चोर उचक्का होता है साहब। आप देख लीजिए डिक्शनरी में, देखिए डिक्शनरी में, वो हिंदी की डिक्शनरी में देखिए, उसमें लिखा है काला। आप कहाँ बात करें? हिंदू खतरे में है, आज उसको पता है। हिंदू खतरे में होगा मुझे नहीं पता है, मैं जानता हूँ कि आदमी जरूर खतरे में है। हिंदू खतरे में हो। आप ही लोग साथ छोड़ रहे हो, आप इसको हिंदू को अकेला छोड़ रहे हो। साथ कभी थे ही नहीं तो साथ छोड़ने का क्या सवाल है? जब साथ हम थे ही नहीं, हम तो आदमी के साथ आज भी हैं। हाँ, तो आदमी का जरूर जो है हरास हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। हिंदू का खतरे में? हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। हिंदू कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं हिंदू। एक चीज बताइए, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, आप कर रहे हो, कोई हिंदू हो ही नहीं है। कर रहे होंगे लोग, कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। कोई पागल टाइप का। आपको अरे राम राज नहीं चाहिए आपको? अरे साहब, राम राज कैसे चाहिए साहब? जहाँ पे जो धोखे से लोग मार दिए जाते हैं वो हमें राम राज क्यों चाहिए? जहाँ जो है तो गर्भवती औरत को छोड़ दिया जाता है वो हमें राम राज कैसे? पता नहीं कहाँ के इतिहास पढ़ते हो, वो गलत ही बताएगा। जब यहाँ पे जब वाल्मीकि रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, सब आपको समझ में आ जाएगा। ये जब से मुसलमानों ने आया ना, ये सब बदल दिया। मुसलमान है, वो तो हमेशा जो है समता। आपका इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया, बदल दिया। मुसलमानों ने नहीं बदला, यहीं के लोगों ने बदला। उनको अपने इतिहास जो गलत बातें उन्होंने लिखी हैं उस इतिहास से उन्हें दिक्कत थी, इसलिए बदल दिया। मुसलमान तो अभी आए, उन्होंने क्या बदल दिया? वो तो एक जो समानता का धर्म लाए, समानता की बात लाए, तो लोगों ने जो है मुसलमान बन गए। अरे सुनिए सर, आप लोग एक हो जाइए, नहीं तो कटोगे। इसलिए योगी बार बार आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। हम अलग नहीं हैं, हम आदमी के साथ में हैं। आदमी हूँ, आदमी के साथ में हूँ। अब ये हिंदू फिंदू क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। कटेंगे बिल्कुल नहीं, न कोई काटेगा। जो काटने की बात करते हैं वही लोग कटेंगे, वही लोग मरेंगे। अगर आप नहीं एक हो गए ना तो यहाँ मुसलमानों का शासन हो जाएगा। कभी नहीं हो पाएगा मुसलमानों का शासन। जब इस्लाम नहीं फैल पाया तलवार के बल पर, तो मुसलमानों का शासन कैसे हो जाएगा? देखो, उनको पहले
10% संख्या थे, आज कितना 50% संख्या होगा आपको लगता है कि संख्या उनकी बढ़ गई है? संख्या जैसे हिंदुओं की बढ़ी है, जो अब कहते हैं हिंदू 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 कहते हैं अपना अपने को ना, तो इसी तरह से उनकी भी संख्या बढ़ गई। आप लगते हो नकली हिंदू में असली हिंदू से पूछना चाहता हूँ, भाई आपका नाम क्या है? उमेश कुमार। उमेश कुमार। भाई ये तो कह रहे मैं हिंदू नहीं हूँ, आप क्या हो? हम भी हिंदू नहीं है, हम एक इंसान हैं। इंसान हैं, अर्जक हैं, अर्जक हैं और अनर्जक नहीं हैं। मतलब अर्जक संघ का मतलब है अर्जन करने वाला, कमा के खाने वाला। वो मजदूरी करके, डॉक्टरी करके, शिक्षा दे के, खेती करके, किसी भी तरह से मेहनत करके। एक ही बताओ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू का कमजोर नहीं कर रहे हैं ये? हिंदू तो मैं भी नहीं हूँ। बाबा साहब ने अपनी द हिंदुइज्म किताब में लिखा, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ब्राह्मण धर्म है जी। आप ब्राह्मण धर्म बोल रहे हो, ब्राह्मण धर्म कब से आ गया? ये पहले तो सनातन लोग करे, सब सनातन तो बौद्ध का दिया हुआ, बुद्ध का दिया हुआ नाम है, आयस धम्मो सनातनो जी। ये जो प्रकृति से जैसे आप सही माने में आप सनातनी हैं? नहीं, हम सनातनी हैं, लेकिन हम बुद्ध हैं। वो सनातनी नहीं जो ये हमारे में हर जगह घुसे पड़े हैं। हमारे जो धर्म है, धम्म है, वो उस धम्म में है। हम सनातन धर्म में नहीं, सनातन धम्म में है जी। थोड़ा सर आपसे एक सवाल और है, आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। आपको डर नहीं लगता जब कहते हैं कि अकेले में जाते हैं तो डर लगता है, तो हनुमान चालीसा इंसान से कैसा डरना? अरे जानवर से डरा जाता है, उसको नहीं पता, तो जानवर तो है नहीं, हनुमान कोई चालीसा होगा, हमें क्या मालूम? क्यों, ऐसा कोई जादू है क्या उसके पास, या दवाई है? अगर दवाई हो तो हम खा ले, वो तो डर नहीं लगेगा। तो दवा तो है नहीं। अब पढ़ने लिखने से, किसी के गाना गाने से कोई डर खत्म होता है? हनुमान चालीसा गाना बता रहे हैं? गाना यार पता नहीं वो क्या है, हमने तो कभी देखा भी नहीं है। उसकी क्या जरूरत, जीवन में उसकी कोई जरूरत नहीं है। न मानो तो आप छोड़ के देख लो 2-4 महीने, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना नुकसान हमारा हो गया। कैसे डर दूर होता? कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो डर दूर जाता है। हर मनुष्य एक अज्ञात डर में फंसा हुआ है, इसलिए उसको डर लगता है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सका, जो आदमी जो है अपना नाम नहीं स्थापित कर सका, अब उसके बाप का नाम नहीं है, जाने किसका वो पुत्र बताया, अंजनी पुत्र जाने किसका बताया जाता है। बताइए, अभी जो अयोध्या में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो क्या मूर्तियों में जान डाला जा सकता है? कहाँ डाला जा सकता है? जब अगर हम अपने बाप बेटा जो हमारा मर जाता है, जो सबसे प्राणों से प्यारा होता है, बेटा बेटी, उसमें हम जान नहीं डाल पाते, कोई डॉक्टर जान नहीं डाल पाया, तो वो प्राण प्रतिष्ठा करके क्या जान डाल पाएंगे? क्या डाल पाएंगे? अच्छा सर, आपसे जानना चाहता हूँ, मुसलमान कैसे होते हैं? मुसलमान हमें तो नहीं लगता है कहीं से खराब होते हैं। शिवाजी के 16 गार्डों में 14 गार्ड मुस्लिम थे, नहीं महाराजा शिवाजी के। ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मुसलमान थूकते हैं, जूस में मूत पिला देते हैं, ये आपको क्या लगता है? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है। और अभी तक उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, भाई साहब, जो लड़ाई लड़ी गई है आज़ादी की, उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम कटे हैं। आज हम जंतर मंतर पे हैं, चलो आपको हम दिखा दें, जो इंडिया गेट है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम मरे कटे हैं, सिख मरे कटे हैं। एक ही बता, आप मुसलमानों को डर नहीं लगता? अगर मुसलमानों का शासन आ जाएगा तो फिर आप मुस्लिम जो है वो हमारा भाई है, ब्राह्मण हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। ये कैसे कह सकते हो? अरे हम ऐसे कह, वो तो मुसलमान हो, तो तुम तो ब्राह्मण में तो हिंदू है, आप भी हिंदू है। मैं आपको बता रहा हूँ, पुष्यमित्र शुंग ने हमारे भाई प्रियदत्त मौर्य की हत्या की सर्वप्रथम। इसके बाद उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या की। इसके बाद उन्होंने महाराजा शिवाजी की हत्या की। हम कितने उदाहरण दें, लगातार बाबा साहब की भी हत्या हुई है, कहीं ना कहीं संदिग्ध मौत हुई है। तो हम कैसे इनको मान लें कि हमारे भाई हो सकते हैं? हमारा सारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब छीन के लिए जा रहे हैं, हम इनको कैसे अपना मान लें? अच्छा ये बताइए, आप लोग रामायण पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? जी पढ़ते हैं, पढ़िए रामायण। संविधान और साइंस, विज्ञान और रामायण जो है ये बिल्कुल अलग अलग हैं। ये तुलसीदास रामायण में लिखा गया, उसमें लिखा है कि मैंने, राम जी ने 3 लोगों के लिए सिर्फ जन्म लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित, निज
लीन मनुज अवतार। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। इसका मतलब है कि राम ने सिर्फ गाय और ऋषि और ब्राह्मण के लिए जन्म लिया था, बाकी हम शूद्रों के लिए लिए नहीं। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण होते हैं। अच्छा, मनुस्मृति में मनु ने लिख दिया कि देवाधीनम जगत सर्व। आपको मुझे शक हो रहा है, आप पक्के हिंदू नहीं है, आप कच्चे हिंदू। हम हिंदू बिल्कुल भी नहीं है, हम अर्जक हैं, शुद्ध अर्जक। अर्जक और अनर्जक की लड़ाई लड़ने वाले हैं। अनर्जक का मतलब हरामखोर लुटेरा होता है जी। और अच्छा, एक मिनट, और हमारे साथी हैं सर, ये जो दोनों आप बैठ कर खड़े होकर सुन रहे थे, इनके बातों से सहमत हैं आप? सर, इन्होंने जो कहा सत्य कहा है, लेकिन हम जितने यहाँ के लोग हैं वो मूल निवासी हैं और हमारे यहाँ पे जो पुरखे हुआ करते थे वो राजा महाराजा हुआ करते थे। उसकी पहचान के लिए देखा जाए कि विश्व में जो सबसे अच्छी और वेस्ट सभ्यता थी वो हमारी यहाँ की सभ्यता थी और इस सभ्यता को कई देशों ने माना, समझा, परखा और अखंड भारत यहाँ पे हुआ करता था, सोने की चिड़िया थी। और ये जो मनवादी प्रवृत्ति के लोग थे बाहर से आके हमारे भोले भाले मूल निवासियों को इन लोगों ने बर्बाद किया। और मैं बता रहा हूँ, इन्होंने इस तरीके का यहाँ आडंबर फैलाया और हमारे कुछ लोगों को, जो लोग बेचारे अपने मेहनत से यहाँ कमा खा रहे थे, खेती बाड़ी में लीन थे, अपने काम में थे, उनको मिसगाइड करके इन लोगों ने राज हासिल करना चाहा। तो सर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, यहाँ हिंदू कोई धर्म नहीं, जो हमारा संविधान है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से सारे धर्मों का, सारे मानव समाज का नहीं, पूरे भारत में रहने वाले लोगों का सम्मान करता है और ये हमारा देश है जो संविधान से चल रहा है। यहाँ गीता रामायण तो टाइम पास के लिए ये लिखे गए और यहाँ पे इन ग्रंथों में तो लोगों की अवहेलनाएं की गई। तो मैंने भी कभी पढ़ा, देखा, सुना, समझा, मुझे अच्छा नहीं लगा। जो आज अर्जक संघ यहाँ पे शिक्षा के आंदोलन पे खड़ा उतरा है तो ये वास्तविक सर्वदा सत्य है। ये शिक्षा पे अच्छा काम करेगी हमारी सरकारें तो हमारे लोगों नहीं, सारे लोगों का यहाँ पे विकास होगा। जब सारे विकास होगा तो हम लोग मांगने वाले नहीं, हम लोग देने वाले बनेंगे। सर, मैं आपसे रोक रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। ये लोग दोनों गुमराह मुझे लग रहे हैं। ये इनको किसी ने गुमराह कर दिया कि मैं हिंदू नहीं हूँ और क्या कहते हैं मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। इनको गुमराह कर दिया है, कोई पैसा देकर के वो बोला कि ऐसा तुम बोलो। तो भाइयों को किसी ने गुमराह नहीं किया है। इन्होंने जहाँ तक पढ़ा, सही पढ़ा, समझा और इस समय हमारा देश पतन की ओर है। यहाँ पे सारे जो हमारे मनवादी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिन जिन राज्यों में राज कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, उन लोगों ने पत्थर की पूजा पे और पाखंडों पे बहुत पैसा खर्च किया है, शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च नहीं किया है। तो सर लोग कतई गुमराह नहीं है, ना ये कहीं बिके हैं और ये लोग जो जैसा बोल पा रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। इनके पुरखे वे यहाँ के राजा हुआ करते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो विचारधारा है आप बता रहे हो अर्जक संघ का, ये नास्तिक विचारधारा है। वास्तविक बात आप लोग बात कर रहे हो, संविधान की बात कर रहे हो, लेकिन आपका विचारधारा फैल क्यों नहीं रहा है? पूरा आडंबर पूरा देश में फैला हुआ है। सर बहुत फैल रहा है। यहाँ आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जाइए, अर्जक संघ के कार्यकर्ता चारों तरफ हैं और जगह जगह पे लोगों की पीड़ा को समझ रहे हैं और लोग भी अर्जक संघ की नीतियों को समझ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो मीडिया यहाँ की है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है, उनके कुछ ही लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं तो संघ बहुत आगे जा रहा है। संघ बहुत इंडिया में स्पीड के साथ काम कर रहा है और बहुत लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। सर लोग ये कह रहे हैं मोदी तो हिंदुओं का कहता है हिंदूकरण कर करके नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। नहीं सर, कहीं नाम रोशन नहीं कर रहे हैं। फॉरेन में जब भी जाते हैं तो यही कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं और ये धरती बुद्ध की है जहाँ से मैं आया हूँ। और ये बाहर जाके यही बातें करते हैं और यहाँ आके ये बहुत बेहूदी बातें करते हैं। हमारे देश के लोग सुन के बहुत परेशान होते हैं और उनको दुख भी होता है। लेकिन ये निर्लज्ज लोग हैं, ये लोग निर्लज्ज लोग हैं जो आज गद्दी पे बैठे हैं। इन लज्जा नहीं आती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने बेटियों की हालत खराब कर दी हमारे देश में। इन्हीं के मंत्रिमंडल में एक नेता हुआ करता था ब्रजभूषण नाम का, इसी मैदान में बेचारी खिलाड़ी हमारी लेडीजें रो रो गिड़ाई, लेकिन इन सरकारों को दया नहीं आई तो ये कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये मिथ्या है। मैं आपको
थोड़ा कठिन शब्द पूछ रहा हूँ। कहीं आप लोग दिखावा के लिए तो ये नहीं करो घर पे क्या कहते हैं देवी हनुमान जी का फोटो लगाओ, यहाँ मीडिया को बताने के लिए करो हम अर्जक की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सर। हमारी यूपी की विधानसभा 2 साल सिकंदरा, मैं हिसामा ग्राम पंचायत से आया हूँ। आप हमारे यहाँ आइए, मेरे घर से बाहर हो गांव बिना में, बताए आऊँगा। नहीं बिना बताए आइए। सबसे ऊपर लिखा होगा हमारे घर की बड़ी दीवार में नमो बुद्धाय जय भीम, विश्व में सबसे बढ़कर बुद्ध और अंबेडकर, क्योंकि इनकी शिक्षाओं को विदेशों ने माना समझा और कई फॉरेन की यूनिवर्सिटियों में बाबा साहब के तो चित्र लगे हुए हैं। और ये हमारे आर्य संघ में कोई दिखावा नहीं है, जो है बिल्कुल सत्य है। इसीलिए आज हम ये दिल्ली की जंतर मंतर पे हम लोग इस तरीके का आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। जी सर, आप बताइए 500 साल बाद ये जो राम मंदिर अयोध्या का बना है, गर्व हिंदुओं को होना चाहिए, आप लोगों को गर्व नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे इससे गर्व नहीं है, क्योंकि राम मंदिर जो बना है, राम जो है, वैसे राम ने कोई एक सामाजिक काम किया होता वो हमें आप बता दें, मुझे तो नहीं दिखा अभी तक। सीता जंगल गई, क्या मेरी बिटिया या बीवी जंगल चली जाए तो किसको अच्छा लगेगा? कोई जंगल छोड़ आए। आप अपनी बीवी को जंगल छोड़ के आ सकते हैं, कितना भी गलत काम कर दे, नहीं छोड़ के आ सकते शायद। लेकिन शंभू ऋषि जो एक शिक्षित व्यक्ति, शिक्षा देने वाला व्यक्ति, उसको उसकी हत्या कर दे। आज का संविधान राम को हत्या का दोषी मान के सजाए मौत दे सकता था। आज का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी होता वो सज़ा देता, इस प्रकार की सज़ा देता कि उनको या तो आजीवन कारावास होता या फिर सजाए मौत दी जाती राम को। आपसे एक सवाल सर, योगी ने अच्छा काम किया है ना, उन्होंने कहा हरिजन बस्ती में जाकर मिठाई बांटा, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बांटा मिठाई अयोध्या में करे मैं जाके हरिजन बस्ती में मेरा तो उससे पूछना कि हरिजन वो किसको समझता है। योगी से पूछना कि हरिजन कौन है, कि हरिजन कौन है। आप क्या समझते हैं हरिजन किसको कहते हैं? हरिजन में कुछ भी नहीं, तो ये तो गाली है। जिसके बाप का ना पता हो उसको हरिजन कहते हैं। शब्द कहा है तो माफ़ी चाहता हूँ कि ये उन्होंने अगर हरिजन शब्द कहा है कि हरिजन में मैंने मिठाई बांटी, तो क्या वो शैतान की जन है योगी आदित्यनाथ जी? मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे फांसी दे सकते हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला कि मैं हरिजन बस्ती में जाकर मिठाई बांटी, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी शैतान की औलाद हैं? मैं आपसे आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ योगी जी से, अगर कोई हरिजन है तो हरिजन हरि की औलाद है, भगवान के जन है, तो वो क्या शैतान की औलाद हैं? जबकि वो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका बैन किया है कि हरिजन शब्द आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो बार बार हरिजन शब्द को चिढ़ाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हो? वो उनकी सोच दिखा रही है, 4000 साल पुरानी सोच, वही सोच वो आज भी दिखा रहे हैं और हमको नीच दिखाना चाहते हैं कहीं न कहीं से। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, अगर कोई आदमी स्वतः कहे कि मैं हरिजन हूँ, तब उसके लिए क्या कहोगे? अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कोई कहता है कि तो उसको मालूम होगा कि मेरे बाप का नहीं पता या क्या नहीं, उसको पता होगा, इसलिए वो बोलता है अपना है। बाकी लोग आपका कहने का मतलब है जो हरिजन कहता होगा उसको अपने बाप का मालूम नहीं, इसे हरिजन कहता होगा। बिल्कुल, तभी तो कहता है। आप भी इस बात को सहमत हैं? जी बिल्कुल, हम सहमत हैं। आप क्या करें सर, ये जो करें इनके बात में? वैसे जो भी हमारे मूल निवासी हैं वो कभी नहीं इस शब्द को प्रयोग करेंगे, और हमारे जो सीएम हैं वो क्या कह जाएं, कब कह जाएं, ये उनको खुद पता नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कोई विशेष डिग्रियां नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। और यूपी को पहला ऐसा सीएम मिला है जिसके पास 84+ केस हैं, और ऐसा सीएम आज तक संवैधानिक इतिहास में नहीं है जितना इसको मिला है। तो उनका ये अपना पर्सनल मैटर है, वो क्या बोले क्या ना बोले, लेकिन हमारे मूल निवासी कभी इस शब्द को नहीं स्वीकारेंगे और संवैधानिक अपराध है। आप तीनों ओबीसी के हो, तो ओबीसी के प्रधानमंत्री मिला है, तो आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसने कह दिया ओबीसी का प्रधानमंत्री? अरे वो खुद कहते हैं मैं ओबीसी का बेटा हूँ। उसके कहने से क्या होता? अगर ओबीसी का बेटा होता तो ओबीसी के लिए कुछ काम करता। हमारा बेटा हो वो कोई गर्व नहीं महसूस हो रहा है? किस बात का गर्व? अरे बहुत दिन के बाद एक ओबीसी को प्रधानमंत्री मिला है। किस बात का गर्व? सबसे पहले जो है उसने पिछड़ा वर्ग आयोग का ही जो है खात्मा कर दिया। आपको नहीं गर्व हो रहा है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। 12 करोड़ नौकरियां लॉकडाउन में खा गए ये। हमारे बच्चे इतना शिक्षा महंगी करवा दी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खाए जा रहे हैं, कहाँ से इलाज कराएंगे?
क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमें कुछ मालूम ही नहीं हो रहा। आप तो उन्हीं को तो प्रधानमंत्री बनाए हो, चुने हो आप लोग। नहीं, हम तो नहीं चुन सकते। हमारा पिता भी, अगर माँ बाप भी अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट लेके आ जाएं तो मैं वोट नहीं दे सकता। बिल्कुल एकदम से खरी बात है। आपको क्या लग रहा है, कुछ गर्व महसूस रहा है ओबीसी प्रधानमंत्री मिला? लोगों ने धोखाधड़ी किया है ईवीएम में और चुनाव की वोटिंग गिनती में, तभी बन बैठे हैं, नहीं तो पूरा देश इन लोगों से तबाह था। और इसके पहले बहुत सारे उन्होंने अपराध किए, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे खिलवाड़ किया है, तो देश नहीं चाहता था इनको, लेकिन इन लोगों ने अपने कहीं ना कहीं वोटिंग के जो तरीके होते हैं उनमें एंट्री में और वोटिंग के समय इन्होंने एक लास्ट सवाल से आप लोगों को पूछ रहा हूँ, क्या देश में जाति गणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर, वैसे तो जातियाँ ख़त्म करनी चाहिए, और जाति गणना अगर है, जातियाँ अभी इंडिया में, फॉरेन तो नहीं है, तो गणना होनी चाहिए। और गणना के हिसाब से ही एक स्लोगन दिया था हमारे मानवर साहब ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उतना उनको हिस्सा मिलना चाहिए। तो जात गणना होनी चाहिए, सरकार इस पे अपना पूरा विचार। लेकिन जब जाति गणना होगा तो जातिवाद नहीं फैलेगा? नहीं सर, उसके बाद कुछ सरकारें आने वाले समय में जातियाँ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पूरे धरती पे जितने भी देश हैं वहाँ जातियाँ नहीं है। हमारे इंडिया में आप दो राह पे क्यों चल रहे हो? एक तो जाति गणना करो, होना चाहिए, तो जाति नहीं होती। तो गणना होकर उसका हिस्सा मिलना चाहिए सर, हिस्सा मिलेगा तो अपने अपने हिस्से की पहचान होगी और उसको वो अपना गर्व महसूस करेंगे। मोदी तो करे केवल 4 जात होता है, गरीब अमीर और स्त्री पुरुष, ये जात क्या है? इस इंडिया की धरती को ऐसा पीएम मिला मोदी जैसा, बहुत दुख है यहाँ के लोगों को, अंदर पीड़ा हो रही उनको, बच्चों की शिक्षा चली गई, सारे रोजगार ले डाले उन्होंने, और आने से पहले कह रहा था देश नहीं बिकने देंगे, आज सारा कुछ बेच दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा इसने। अच्छा सर, आरक्षण जात के आधार पर होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए? जात के आधार पे होना चाहिए, जो संविधान में लिखा गया है जी। लेकिन करें कि जो जात के आधार पर होता है, जिसका मेरिट है, जाति का मतलब मेन है कि सम्मान भी मिलना चाहिए। जाति कितनी हमको प्रताड़ना झेलनी पड़ी है उसमें तो। अच्छा, आरक्षण कब तक होना चाहिए? आरक्षण जब तक समता ना आ जाए, जब तक हर व्यक्ति को सम्मान ना मिलने लगे, जातियाँ खत्म हो जाए तो हमें मतलब आरक्षण खत्म कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम। क्या करें सर, इधर आइए जरा। हम तो ये कह रहे हैं कि जातियाँ खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी बात कर रहे हो आप। बड़ी बात क्या कह रहे हैं भाई, जातियाँ खत्म हो जाए फिर तो कोई समस्या ही नहीं है कि उस जात को नौकरी नहीं मिली, फिर जो पढ़ेगा उसी को सर्विस मिलेगी, जो शिक्षा पाएगा उसी को नौकरी मिलेगी। तो आप कहना है कि अगर आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो जाति खत्म कर दे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाए, ऐसा मानना? जी जी, अब जातियाँ खत्म कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, आप बताइए, अगला प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? जो योग्य होगा प्रधानमंत्री, जो काम करेगा समाज के योगी के काम से प्रधानमंत्री, ये जो मोदी हैं, इनके काम से आप खुश नहीं हैं? क्या उन्होंने अच्छा काम किया बताइए? बताइए, 15-15 लाख रुपए देने के लिए कहे किसी को दिया उन्होंने? अरे इतना बड़ा काम कर दिया, घर घर जो है क्या कहते हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, कम कर रहे हैं। इतना टैक्स बढ़ा दिया है कि टैक्स अगर जोड़ा जाए तो जितना हमें मिल रहा है उससे दूना तो वो ले रहे हैं टैक्स के रूप में। गैस सिलेंडर कितने का था, कितने का हो गया बताइए? हमें जो 5 किलो चावल और 5 किलो जो गेहूं मिल रहा है, और अगर उसका हमें इसका गैस सिलेंडर का अकेले जोड़ ले उतना भी पैसा नहीं, उतना भी नहीं मिले। वो गारंटेड भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी आए हैं। अरे भ्रष्टाचार तो और बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, ब्रजभूषण जैसे लोगों ने और वो अजय टेनी जैसे लोगों ने किसानों को कुचल डाला, इसके बाद उनको टिकट भी मिल रहा, उन्हें सम्मान मिल रहा, मालाओं से लादा। लोगों में एकता नहीं है, क्या कहते हैं, जो विपक्ष है, विपक्ष गरीबों का लड़ाई नहीं, एक नहीं है, इसलिए मोदी जीत रहे हैं बार बार। अरे मोदी जीतेगा, आने वाला समय बताएगा। हम लोग धीरे धीरे एक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, आने वाले समय में पता चल जाएगा मोदी को। आप नहीं एक हो गए तो कटोगे। अरे कैसे कटेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी है। अब तक तो हम संभल पाए हैं, अब जो हम लोग सब संगठित हो जाएंगे उनको भगा देंगे। तो देख रहे थे आप, ये अर्जक संघ के सारे कार्यकर्ता हैं, ये इनके विचारों से आप खुद जांच करिए कि इनके बातों में कितनी सत्यता है और कितना दम के साथ, कितना प्रमाणिक के साथ अपनी बात रख रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इन सब के विचारों को आपको कैसा लगा। और लास्ट में आपसे जानना चाहूँ कि हमारे चैनल को आप अपील कर दीजिए कि ये बहुजन समय चैनल है, इसको लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, अंत में जो है हम इस चैनल के जो है चलाने वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, और ये जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
वो जो है तो लाइक कर दीजिए, ताकि ये चैनल जो है बना रहे और समाज का काम करता रहे, अर्जक संघ को आगे बढ़ाता रहे। जी सर, आप तो हाँ भाई, यहाँ हम सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि ये इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसमें कमेंट भी करें, क्योंकि ये चैनल जो है ये अर्जक संघ बहुजन समय चैनल है, ये आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े कि ये हम लोगों की बात करे कम से कम। सर आप भी अपील कर दीजिए। ठीक है, बहुजन चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी आवाज़ पूरे देश में पहुंचा रहे हैं और सभी देशवासियों से कहना चाहेंगे, जो भी दर्शक लोग हैं वो इस चैनल को लाइक और शेयर करें और सपोर्ट भी करें, सहायता भी करें, ताकि हमारे चैनल को काफ़ी हद तक एक बल मिले और वो देश तक आवाज़ पहुंचाने में सफल रहें। सर आप अपील कर दीजिए। मैं बहुत इस चैनल को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इसके द्वारा जो हमारे विचारों को देश में फैलाया जा रहा है, यही हमारा जो बहुजन समय चैनल है हमारे विचारों को फैला रहा है। इसलिए हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इसको बल प्रदान करें। जी सर, एक मिनट, तो आप देख रहे थे जंतर मंतर से मैं लाइव आपको ये यहाँ से आप दिखा रहा हूँ कि ये अर्जक संघ का क्या सोच है, क्या विचार है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।